की न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। आप सभी राजमिस्त्री भाइयों को मेरे यानी कि राजू भाई की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। शुरू हो चुका है शो रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, बिना बर्बाद किए वक्त और बिना मांगे किसी से उधार सुनाने जा रहा हूं मैं आपको आज का विचार। किसी से मोह इतना ना करें कि बुराइयां ना दिखें, किसी से मोह इतना ना करें कि बुराइयां ना दिखें, और घृणा इतनी भी ना करें कि अच्छाइयां ना दिखें। तो बस दोस्तों, इतना याद रखिए कि अपने दिमाग को इतना संतुलित रखिए कि आपको किसी की बुराई भी दिखे, किसी की अच्छाई भी दिखे। दोनों देख पाने का संयम जो है वो आपको हमेशा अपने अंदर रखना जरूरी है। जीवन की राह में तभी आप ठीक से चल पाएंगे और धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक और अनोखी बात। जी हाँ, दिल की बात में आज मैं आपसे करने वाला हूँ। दरअसल मैं आज आपको बताने वाला हूँ भारत के ऐसे 5 शहरों के बारे में जो बहुत मशहूर है अपने अनोखे रीति रिवाजों को लेकर। जी हाँ, भारत देश के ऐसे 5 शहर जहाँ पर बहुत अनोखे अनोखे रीति रिवाजों का चलन है। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे शहरों के बारे में। दरअसल क्या है कि भारत विविधताओं का शहर है। यहाँ हर शहर की अपनी अलग खासियत और पहचान है। आज हम आपको भारत के उन 5 शहरों के बारे में बताएंगे जो अपने यूनिक रीति रिवाज और पारंपरिक संस्कृति के लिए देश दुनिया में मशहूर हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ओडिशा का पुरी शहर। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर मौजूद एक बेहद खूबसूरत शहर है जो अपनी अनोखी रथ यात्रा के लिए न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एक भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है जो इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। यह एक वार्षिक रथ यात्रा है जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। पुरी की विशालकाय रथ यात्रा भगवान के प्रति भक्ति और एकता का प्रतीक है। यही वजह है कि हर साल ये रथ यात्रा लाखों करोड़ों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ओडिशा के शहर पुरी में आप आसानी से पहुंचकर इस भव्य रथ यात्रा का आनंद ले सकते हैं। नंबर 2 पे आता है महाकाल की नगरी वाराणसी। उत्तर प्रदेश राज्य का शहर वाराणसी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल शहर के नाम से जाना जाता है। वाराणसी में पौराणिक संस्कृति और अद्भुत रीति रिवाज का संगम देखने को मिलता है। लगभग हजारों लोग रोज महाकाल की इस नगरी को घूमने आते हैं। खासकर यहाँ की भव्य गंगा आरती आपका मन मोह लेने के लिए काफी है। वाराणसी शहर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और खासकर महाशिवरात्रि जैसे पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। आपको अपने लाइफ में एक बार इस खूबसूरत शहर और यहाँ की गंगा आरती देखने वाराणसी जरूर आना चाहिए। नंबर 3, राजाओं का शहर जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक बेहद अनोखा शहर है। इसे राजस्थान का शान भी कहा जाता है। राजस्थान में घूमने लायक जगहों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये शहर अपनी खास डेजर्ट फेस्टिवल के लिए पॉपुलर है। यह फेस्टिवल राजस्थान के कल्चर को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल में आपको ऊंटों की रेस, कोक डांस, पपेट शो
और ट्रेडिशनल म्यूजिक का अनोखा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य देश भर से आए लोगों को राजस्थान के खान पान, कल्चर और रीति रिवाज से अवगत कराना है। नंबर 4, लद्दाख का हेमिस फेस्टिवल। लद्दाख शहर अपने पर्यटन के लिए बहुत मशहूर है। यह शहर लगभग हर भारतीय के ट्रैवल लिस्ट में जरूर रहती है। लद्दाख चारों ओर हिमालय की बर्फीली पर्वतों से घिरा हुआ है, जो इसकी खूबसूरती को दोगुना कर देता है। लद्दाख का हेमिस महोत्सव सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। हेमिस त्योहार तिब्बतन बौद्ध धर्म के प्रचारक गुरु पद्मसंभव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार पर आपको खास तौर पर लद्दाख के लोक नृत्य, रीति रिवाज और पारंपरिक तरीके से की जाने वाली पूजा पाठ देखने को मिलेगी। पौराणिक संस्कृति का सीधा प्रमाण देखना चाहते हैं तो हेमिस त्योहार का हिस्सा जरूर बने। नंबर 5, केरल का शहर त्रिशूर। केरल को भगवान की नगरी भी कहा जाता है। ये शहर अपनी खूबसूरती के साथ साथ अनोखी संस्कृति की झलक दिखलाता है। त्रिशूर पूरम केरल राज्य का सबसे मशहूर त्योहार है, जिसे हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव में खूबसूरत सजे हुए हाथी, पारंपरिक गीत संगीत और आतिशबाजी का बेहद भव्य प्रदर्शन किया जाता है। केरल के इस प्रसिद्ध उत्सव को देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 ऐसे शहर जहां आपको एक बार तो जाना जरूर है, क्योंकि वहां जाकर आप वहां के अनोखे रीति रिवाजों को देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे और जीवन का आनंद उठा पाएंगे। अब समय हो चला है कि मैं आपको बताऊं एक रोचक तथ्य। देखिए, जब आप ट्रैफिक सिग्नल में अटक जाते हैं तो आप कैसे हो जाते हैं? थोड़े बेसब्र हो जाते हैं, थोड़े बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मगर सोचिए कि आप एक ऐसे देश में हो जहां पर कोई भी ट्रैफिक सिग्नल होती ही ना हो, तो जीवन कितना आनंदमयी होगा। जी हाँ, एक ऐसा देश है जहां पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है और उस देश का नाम है भूटान। भूटान देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल सड़क पे आपको नहीं मिलेंगे और वहां के लोग इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि कभी न कभी भारत देश में भी ऐसा एक दिन आएगा जहां पर हम सब इतने जागरूक होंगे कि गाड़ियां ज्यादा नहीं चलाएंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत ही ना हो। अब आगे बढ़ते हैं और समय हो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। दोस्तों, याद रखिएगा कि अब जितनी भी मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा वो पंचतंत्र की कहानी ही सुनाऊंगा। तो ये भी पंचतंत्र की ही कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है चालाक खटमल। एक राजा के शयन कक्ष में मंद विसर्पणी नाम की जूं ने डेरा डाल रखा था। रात को जब राजा सोने जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जूं ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। उसने बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। आज रात मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। जूं अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं उसका खून चूसने के लिए? खटमल बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी ना खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है? जूं बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वो जोर जोर से काटकर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूं राजा के सेवकों की नजर में आ गई।
उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा जांच परख के बाद ही अनजानों पर भरोसा करें, वरना क्या होगा? वरना वही हाल होगा जो जूं का हुआ। तो बस अपनी समझदारी को हमेशा अपने साथ रखें और हमेशा अपनी समझदारी से ही काम लें। तो चलिए दोस्तों, मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे कल फिर से नए शो में लेकर नए बातचीत का सिलसिला। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.